2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 42 के 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े करके एक सीधा झटका कांग्रेस को दिया और ये संदेश भी कांग्रेस तक पहुंच गया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर कोई गठबंधन की संभावना है तो वो तृणमूल कांग्रेस के अलावा मुमकिन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जीतोड़ कोशिश की थी दीदी को मनाने कि कांग्रेस को 10 सीटें छोड़ी जाए, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति क्या है ये ममता बनर्जी बाखूबी जानती है और वो नहीं चाहती थी कि 10 सीटें छोड़कर अगर कांग्रेस हार जाती उन सीटों में तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डिविडेंड मिल जाता। इस वजह से तृणमूल कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि इस चुनाव में कोई भी गठबंधन पश्चिम बंगाल की राजनीति में नहीं होगा। अगर 2024 के नतीजे कुछ और होते हैं और इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तब मिलकर फिर अलायंस बनाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ यही नहीं बल्कि यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के गढ़ बहरमपुर, जहां से अधीर रंजन चौधरी 5 बार एमपी बन चुके हैं, उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया है। माना यह जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस चाहती थी कि एक अधीर रंजन चौधरी को एक संदेश भेजा जाए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ही वो शख्स थे जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस गठबंधन में ये चुनाव लड़े पश्चिम बंगाल में, जिसका जवाब शायद तृणमूल कांग्रेस ने दिया यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के ही गढ़ से खड़ा करके। अब देखना ये होगा कि तृणमूल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठा है कि मुर्शिदाबाद के बहरमपुर और बाकी इलाकों में जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है और ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यूसुफ पठान के फेवर में वोट डाल सकते हैं। हमने पिछले कुछ दफ़े में देखा था कि शत्रुघ्न सिन्हा को जो आसनसोल से खड़ा किया गया वो हिंदी बहुल इलाका है, वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा भारी मार्जिन से जीते थे। यही उम्मीद कीर्ति आज़ाद के लिए भी किया जा रहा है कि वो बर्धमान और दुर्गापुर से खड़े उतर रहे तो क्या उन्हें भी ये सफलता मिलेगी। लेकिन यूसुफ पठान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी बहरमपुर की राजनीति को समझना। अधीर रंजन चौधरी का गढ़ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है पश्चिम बंगाल की राजनीति में और बहरमपुर में या और मुर्शिदाबाद ज़िले में मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और हमेशा से एक एक्स फैक्टर का काम किया है और तृणमूल कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि अगर यूसुफ पठान को वहाँ से पिच किया जाए और कांग्रेस की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, अधीर रंजन चौधरी का जो वोट शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बहरमपुर से, और इसी उम्मीद में यूसुफ पठान को खड़ा करके एक चौंकाने वाली फैसला तृणमूल कांग्रेस ने लिया। लेकिन अब देखना ये होगा इस तरीके की फैसले को सामने रखकर इन लोगों को राजनीति के मैदान में उतारने से क्या ममता बनर्जी को वाकई में सफलता मिलेगी, क्योंकि इतिहास कहता है कि ममता बनर्जी की ये स्ट्रेटजी पिछले दिनों कई दफ़े तृणमूल को सफलता दिलाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।